हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी फेज़ 12 का जो सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया है और उसका जो फॉर्म फिलअप करना है, उस पर सिंपल टेंथ वाले कौन कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास सिंपल टेंथ पास हो और कुछ नहीं हो एक्स्ट्रा, कोई ITI सर्टिफिकेट ये सब कुछ नहीं हो, बस सिर्फ टेंथ पास हो उसके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हो, ओनली टेंथ पास हो, टेंथ लेवल पे ओनली जो पोस्ट है एसएससी फेज़ 12 में वो पूरा डिस्कस करते हैं। और जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो हम आज टेंथ का हो गया तो कल ट्वेल्थ का और फिर ग्रेजुएशन एंड एवं का लाएंगे। तो आज हम टेंथ के लिए भी लाए हैं। तो जैसे पहला है सेंट्रल रीजन से, ठीक है, 15,524 पोस्ट कोड है, ओनली सिर्फ टेंथ पास है। CR है सेंट्रल रीजन से 10,424, CR 14,524, ER 12,024, ER 15,924, KK से 11,724, KK 12,524, MP है 10,724, MP है 10,824, MP है 10,924, MP 11,224, MP है 11,324, MP है 11,424, MP है 11,824। NR रीजन से हो गया, NR मतलब नॉर्दर्न रीजन, 22,724, 28,724, 18,124, 10,324, 14,624, 15,624, 25,024, 29,224, 10,624 SR से। SR में सदर्न रीजन हो गया, ठीक है, साउथ का रीजन हो गया। और 12,424 दो है जिसमें ओनली सिर्फ टेंथ पास है और ओनली जिनके पास केवल टेंथ के अलावा कुछ नहीं है तो ये भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपने अनुसार कितना फॉर्म फिलअप करना, कितना भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जरूर नहीं कि एक ही फिल करना है, जितना मन उतना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस अपने मैंने कैटेगरी के अनुसार अपना देख लीजिए उतना फी लगेगा। और फीमेल को तो शायद फ्री है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंथ लेवल के ओनली टेंथ पे इतना ही है एसएससी फेज़ 12 में। वैकेंसी नहीं बता रहा हूँ जितना इतना सीट है, लेकिन हाँ ये सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो ये सब पोस्ट आप भर सकते हैं। ठीक है, और जिनका केवल टेंथ हुआ है और जो चाहते हैं ट्वेल्थ के लिए, तो ट्वेल्थ के लिए भी मैं कल वीडियो लाऊंगा और फिर ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके लाते रहूँगा और जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि इसमें ना पोस्ट खोजने में बहुत दिक्कत होता है, कौन किस क्योंकि लगभग में सब में एक्सपीरियंस ही मांगता है, तो उसमें बहुत परेशानी होता है फॉर्म फिलअप करने में। तो कई गलती कर बैठते हैं, भर देते हैं, लेकिन जब उनका टीयर 1 का सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्क्रूटनी होता है उससे पहले जो कागज़ भेजा जाता है तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भेजते हैं तो उसका रिजेक्ट हो जाता है। तो इस कारण से पूरा अच्छे से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखकर फॉर्म भरिएगा। और इतना यहाँ जो मैं बताया वो टेंथ लेवल पे है, इसमें किसी में भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो आप अगर टेंथ पास है, हाँ एक आध दुगो में है जिसमें साइंस का, जो कि टेंथ में तो साइंस रहता ही है, साइंस रहता है, मैथ रहता है और सोशल साइंस ये सब तो रहता ही है। तो एगो दुगो में शायद साइंस मांगा गया है तो और सब टेंथ ही पर, वो बेसिक है, टेंथ में तो साइंस पढ़वे करता है सब, तो बेसिक है, सिंपल ही टेंथ पास का है। ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा और ही वैकेंसी होगा क्योंकि हम पूरा देखें, एक दो और हो जाए, लेकिन हमने पूरा देखा है। तो इतना आप लोग अप्लाई कर दीजिए और जिनको करना है एक आदमी पूरा भी कर सकते हैं, 10 5 6 7 अगर 8 जितना मन उतना कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एक ही करना है या दो करना है, जितना मन उतना कर दीजिए फॉर्म अप्लाई। ठीक है, अपने अनुसार अगर आप सक्षम है पूरा फॉर्म भरने में, एफर्ट कर पाते हैं फी तो एफर्ट पूरा कर दीजिए, क्या दिक्कत है। एग्ज़ाम आपका एक ही होगा। ठीक है, जैसे टेंथ लेवल पर आपने 10 फॉर्म फिलअप किया ना, 10 पोस्ट कोड, तो आपका एग्ज़ाम एक ही होगा और एक ही दिन एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, तो ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम 10 गो एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। और जब रिजल्ट आएगा ना तो सबका अलग अलग रिजल्ट आएगा। मैंने टेंथ लेवल पर जैसे आपने 10 गो कोड भरा है पोस्ट कोड, तो आपको भी बता देगा जो आपको 10 गो भरे थे तो आपको इतना में से हो गया, मैंने चार 2 गो में हुआ, 3 गो में हुआ, 4 गो हुआ, 5 गो हुआ। ठीक है, जितना में हुआ होगा उतना उतना में आपको क्या करना पड़ेगा, सब सर्टिफिकेट से भेजना पड़ेगा। जैसे हम सेंट्रल रीजन से, अच्छा इसे पोस्ट कोड का नाम समझ गए, जैसे CR है, CR में तो सेंट्रल रीजन होता है, सेंट्रल रीजन, ER में तो ईस्टर्न रीजन, ER में तो ईस्टर्न रीजन, KK में तो केरला हो गया, और MP मध्य प्रदेश रीजन हो गया, और ये सब समझ गए होंगे। NR नॉर्दर्न रीजन हो गया, नॉर्दर्न रीजन, और SR सदर्न रीजन हो गया। ठीक है, तो ये है। तो इन जैसे आपको CR में हो गया तो CR में आपको भेजना पड़ेगा, अगर मान लो आपका पास टीयर 1 निकल गया तो आपका स्क्रूटनी होता है तो वहाँ पे भेजना पड़ेगा CR को और मैंने एड्रेस पे। ठीक है, और जैसे आपका 4 पोस्ट में हो गया तो चारों भेजना पड़ेगा, अलग अलग भेजना पड़ेगा। जैसे एक आपका CR से हो गया, एक NR से हो गया, एक SR से हो गया, एक MP से हो गया, तो चारों अलग अलग भेजना पड़ेगा।
अब मान लीजिए मैं चारों NRA से हो गया तो NR में भी आपको अलग अलग भेजना पड़ेगा कागज़, जब नेक्स्ट स्टेज होगा Tier 1 के जो रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो कहने का मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आराम से इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो और इसका भी एग्ज़ाम तो डेट आइएगा 6 से 8 मई के बीच है, तो अच्छा से पढ़िए और इसका जो PYP है वो पूरा लगा लीजिए। और बस इतना ही काफ़ी है, अब समय भी नहीं है, बस बीच में अप्रैल है और मई में कितने स्टार्टिंग में एग्ज़ाम है, तो अच्छा से पढ़िए। और इस बार टोटल 2000 शायद 49 वैकेंसी है, और वैकेंसी भी इस बार थोड़ा कम ही है पिछले बार की अपेक्षा। पिछले बार तो शायद 5000 समथिंग था, तो इसी में सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। और 10th 12th और ग्रेजुएशन का लेवल मैं अभी कल लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को पोस्ट खोजने में दिक्कत हो रहा है। तो और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।